जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ ठीक होंगे आप और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास के पहला क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन एक साथ दो देखेंगे। और पिछली वीडियो में मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं दे पाया था। चलिए इस वीडियो में आपके लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो अंडर रूट में क्या है, ये 125/216 है और ये क्या है, करड़ी कितनी है, 3 की करड़ी है। 3 की करड़ी है, जैसे जहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर 2 की करड़ी है, या मतलब यहाँ 2 छुपा हुआ है। तो 3 की करड़ी है तो इसका मतलब होगा कि मतलब 3 का पेयर एक बाहर निकल के आएगा। चलो पहले इसको करते हैं। 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 गुणा 5 बट्टे 216 को क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 6 गुणा 6, और ये क्या है, 3 है। जब 3 है तो 3 का पेयर एक बाहर निकल के आएगा अंडर रूट से, तो 3 का पेयर एक बन गया है, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ये बन गया है, 6 आ जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो इसको देखते हैं। देखिए ये अंदर से होगा क्वेश्चन, और अंदर यहाँ पर क्या कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये 2 की करड़ी है, मतलब इसमें 2 के पेयर बाहर निकलेंगे। तो देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 3 पेयर है इसमें, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3। जब ये बाहर निकलेगा तो 64 किसका वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। 1 2 जीरो उतार ली, और ये पॉइंट का अपनी यहाँ पर पॉइंट। बस अब 3 की करड़ी है तो क्या है, 3 का पेयर बनना चाहिए, और जो 3 का पेयर बन चुका है तो बाहर क्या आ जाएगा, ये 2 किसका क्यू है, 2 है, सॉरी 8 किसका क्यू है, 2 का क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 2 और पॉइंट आगे लगा हुआ है। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पहले का 5/6 हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन का 0.2 हो जाएगा। 0.2 किस में है, ऑप्शन बी में है, डी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, ये वर्गमूल में है 7 + 2 अंडर रूट 10, और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका क्या है, 7 + 2 अंडर रूट 10 का क्या है, वर्गमूल निकालना है, मतलब वर्गमूल में है तो ये बाहर निकालना है। या इसको ना लिखकर, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, इसको ना लिखकर क्या लिख सकता है यहाँ पर, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, या अंडर रूट में लिखा दे दे या ऐसे दे दे। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए ये अंडर रूट में है, का वर्गमूल पूछा है, तो 7 + 2 अंडर रूट क्या है, 10 है। तो इसका वर्गमूल क्या, कैसे, मतलब इसको बाहर कैसे निकालना है। इसको बाहर निकालने की ट्रिक क्या है, देखो ये जो दे रखा है ये किसी का क्या है, वर्ग दे रखा है। वर्ग मतलब किसी का, ये खोलोगे जैसे कैसा वर्ग, जैसे a + b का वर्ग, जैसे a² + b² + के 2ab, ये दे रखा है, ये दे रखा है। चलो उसको बाद में बताऊँ कैसे है, पहले इसको देखते हैं। इसके 2 ऐसे फैक्टर करते हैं, जिसके इसके ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जो क्या है, a और b के मान निकल आए। कैसे निकलेंगे a और b के मान, तो ये निकले, ये क्या है 2ab है, ये क्या है, ये 2ab की वैल्यू है, 2ab। तो 2 तो अपनी यहाँ पर है, क्या है, 2 अपनी यहाँ पर है। तो और ab का मान क्या है, अंडर रूट में 10 है, तो अंडर रूट में 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, अंडर रूट में 10 हो गया, तो a का मान क्या आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, और b का मान क्या आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। बस, तो a और b की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 5 और b की वैल्यू अंडर रूट में 2। बस यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस, तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। यही हमारा क्या है, एकदम आंसर है। ठीक है, मैंने बताया ये किसी का क्या है, वर्ग खुल रहा है, तो अब लगा के देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का वर्ग खोल लीजिए। देखो 5 का वर्ग क्या होगा, a² है, तो 5 अंडर रूट 5 का वर्ग 5 प्लस ये क्या b² है, तो अंडर रूट 2 का वर्ग क्या होगा, 2 आ जाएगा, प्लस 2ab 2, ab क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 10, और 5 और 2 क्या हो गए, 7 हो गए, प्लस के 2 अंडर रूट 10। तो यही वैल्यू है या नहीं है, यहाँ पर यही वाली वैल्यू है एकदम, तो यही वाली वैल्यू है। तो इसी का क्या करोगे तुम, वर्ग करोगे, किसका, अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2 का क्या वर्ग करोगे, और ये क्या है, वर्गमूल लगा हुआ है। वर्गमूल का मतलब मैंने क्या बताया था भाई, वर्गमूल का मैंने मतलब बताया था कि घात क्या 1/2 है, क्या है 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, बाहर निकल के यही आ जाएगा, अंडर रूट 5 + अंडर रूट में 2, यही हमारा आंसर है। तो ये किस में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होती है, ये वैल्यू जो 2ab होती है, और ये क्या होती है, a² + b² का जुड़ा हुआ भाग होता है। जैसे ये 5 + 2 क्या है, 7 है,
इस वाले फॉर्मूले से ही। तो ये वर्ग है, वर्ग से क्या अंडर रूट कट जाता है। चलिए ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसका तो ऑप्शन बी आ गया आंसर। ठीक है, चलो अब इसको निकालेंगे। चलिए अब ऐसे ही क्या है, 15 के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं, 15 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं। तो 15 के फैक्टर क्या हो गए, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। भाई अंडर रूट 5 की अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 15 ही आ जाएगा। और ये क्या बीच में माइनस है, तो बीच में माइनस, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। कैसे, देखो मैं क्या इसका वर्ग करूँगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का क्या वर्ग करूँगा, तो क्या ये आएगा पूरा ये वाला। चलो देखते हैं। तो अंडर रूट 5 का वर्ग 5 प्लस क्या होता है, ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ पर क्या आता है, माइनस के 2ab। और हाँ कैसे निकालना है, 2ab से निकालना है। ये क्या है, 2ab की वैल्यू है 2 अंडर रूट 15, किसकी वैल्यू है 2ab। तो 2 से तो 2 कट गया, तो ab की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 15 आ गई। तो 15 को कैसे 2 फैक्टरों में तोड़ना है, तो अंडर रूट 3 गुणा 15 में तोड़ 5 में तोड़ना है। अंडर रूट 3 गुणा 5 में तोड़ना है, तो 3 पंजे 15, अंडर रूट में 15 आ गया ना, आ गया। तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, या बी की वैल्यू ये हो सकती है, या बी की वैल्यू ये हो सकती है। तो ये आ गए तो फैक्टर, बीच में माइनस लग रहा है तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो हम सिद्ध करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या अंडर रूट 3 है, बी क्या अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का फर्क क्या होगा, 3 आ जाएगा, माइनस 2ab 2, ये क्या ए का मान 5 अंडर रूट में, बी का मान 3। तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 8 माइनस की 2 अंडर रूट 10। क्या यही आ गया, हाँ यही आ गया, एकदम आ गया, नहीं आ गया, सॉरी ये 15 हो जाएगा। क्या आ गया, 15। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये है ना, ये निकला है ना, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या पिछले क्वेश्चन की आधार पर ही है। तो पिछले अगर क्वेश्चन नहीं आए होंगे समझ में तो टेंशन ना करें, तो ये अच्छे से आपको समझा दूंगा इस क्वेश्चन से भी। चलिए क्या दे रखा है, x बराबर क्या दे रखा है 7 + 4, रूट में क्या है 3 है, और है तो क्या है अंडर रूट x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। मतलब इसकी एक साथ वैल्यू पूछी है। तो देखो हमें क्या करना है, तो ये x की वैल्यू है, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, रूट की निकालनी है, रूट x की वैल्यू निकालनी है, किसकी, रूट x की। ठीक है, ऐसे ही उसमें था क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन था ना, मैंने ये पूछ लिया था इसका वर्गमूल क्या होगा। पिछला क्वेश्चन ऐसे वर्गमूल में था या ऐसे था, ये 7 + 4 अंडर रूट 3 ऐसे ही था। तो पिछला वाला इसमें से 2 फैक्टर करे थे मैंने, ये 2ab की वैल्यू बताई थी, किसकी वैल्यू बताई थी, 2ab की वैल्यू। चलो ऐसे इसको करते हैं। तो रूट में क्या होगा 7 + 4 अंडर रूट 3, बस। तो ये किसकी वैल्यू है भाई, ये 2ab की वैल्यू है। तो देखो 2 से तो 2 कट गया, 2ab बराबर क्या है 4 अंडर रूट 3 है, 4 अंडर रूट 3 है। तो 2 से क्या है 2 बार कट गया, तो 2 अंडर रूट 3 बचा। किसकी वैल्यू, ab की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 बची। तो ab के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 2 अंडर रूट 3 आ जाए। तो 2 अंडर रूट 3 आ जाए तो कैसे फैक्टर होंगे ये सीधा सीधा हो गया, 2 गुणा अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 हो गए भाई। ए की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या तो अंडर रूट 3 हो सकती है, बी की वैल्यू 2 या अंडर रूट 3। तो क्या आ गए फैक्टर, 2 और अंडर रूट में 3। तो क्या आ गए फैक्टर इसके, 2 अंडर रूट में 3। अगर आपको सिद्ध करना है, इसका वर्ग सिद्ध करना है, ये है नहीं है, तो देख लो कैसे करना है सिद्ध भाई। 2 + अंडर रूट 3 का वर्ग क्या है, 2 का वर्ग 4 प्लस क्या अंडर रूट 3 का वर्ग 3, और क्या प्लस 2ab होता है, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 3। तो 7 + 4 अंडर रूट 3 क्या है, ये है नहीं, ये है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए, यहाँ का क्या प्लस है, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग से क्या कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, इस वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा। तो अंडर रूट x बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा, अंडर रूट x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए तो अंडर रूट x की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें किसकी निकालनी है, 1/√x की वैल्यू निकालनी है।
किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी तो ये आ गई। अब 1/√x की, तो देखिए किसी भी वैल्यू का 1 में निकालना है, मतलब पलटने हैं, तो पलटना है तो कोई इसमें परमीकरण करने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। जैसे परमीकरण करना होता है ना, जैसे इसको 2 + 1/2 + √3 लिखा है, तो इसका परमीकरण करेंगे। परमीकरण क्या होता है, इसके माइनस से इसमें बीच में प्लस वो चेंज करके, चिन्ह चेंज करके, इससे क्या है ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ती है अपने अनुसार मानकर। तो ऐसे हल करोगे तो क्या निकल के आएगा, ऐसे हल करोगे तो क्या निकल के आएगा, मात्र इसमें साइन चेंज हो जाएगा, 2 - √3। अगर इसको हल करोगे तो सिर्फ यही निकल के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर ये अंडर में x दे रखा है, और इसका 1 करना है, 1/√x करना है, तो क्या आ जाएगा, मात्र बीच में साइन चेंज हो जाएंगे, मात्र बीच में क्या है साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 इसकी प्लस की -√3, तो आ गया अंडर√x की वैल्यू ये, 1/√x की वैल्यू ये है। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या है ऐड कर दीजिए। बस इसको देखो ऐड करते हैं, √x + 1/√x बराबर क्या है 2 + √3 + 2 - √3। बस देखो माइनस की, यहाँ माइनस की √3 है, यहाँ प्लस की √3 है, तो ये कट गया, क्या बचा 2 और 2 4 बचा। 4 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा, बराबर 4। 4 किस में है, ऑप्शन बी में है। 4 किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आपको पुनः बता दूँ मैं कि देखो जैसे x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू ये दे रखी है और √x की निकालनी है, फिर बाद में 1/√x की निकालनी है। तो √x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने पिछले तरीके से ही करा है, ये रूट में ले लिया और इसके 2ab, ये 2ab है और ab के मान निकाल लिए मैंने। a का 2 निकला और b का ये निकला √3, और इसका उल्टा कर, इसका विपरीत और इसका व्युत्क्रमानुपाती और निकालना इसका, तो 1/√x क्या हो जाएगा, मात्र बीच में माइनस आ जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे मैंने ये वैल्यू यहाँ रखी है और ये वाली वैल्यू यहाँ रखी है, √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, इसी में अगर मैं माइनस कर दूँ, इसी में क्या कर दूँ, इसी में क्या माइनस कर दूँ, मतलब पहले तो जुड़वाए थे, अब क्या मैं माइनस करवा रहा हूँ इसमें। भाई सेम क्वेश्चन है, पहले मैंने ये इन दोनों की वैल्यू जुड़वाई थी, अब मैं माइनस करवा रहा हूँ। तो चलिए अब माइनस वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो इसका √x निकालना है, तो क्या आ जाएगा, √x क्या आ जाएगा 7 + 4/√3। तो ये 2ab की वैल्यू है, तो यहाँ पे a और b के मान क्या आ गए 2/√3। तो √x का मान क्या आ जाएगा, ये बीच में प्लस है तो ये आ जाएगा, √x का मान आ गया। और 1/√x का मान क्या आ गया, 1/√x का मान, क्योंकि 1 निकालना है तो 2 - √3। बस एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। बस इन दोनों को माइनस करना है। देखो माइनस कैसे करना है, √x - 1/√x, इस वाले में से ये वाला घटाना। देखिए 2 + √3 - 2 - √3, बस घटाइए, खोलो इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा 2 + √3 माइनस के, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कट रहा है, पहले तो ये वाले कटे थे, अब ये दोनों प्लस प्लस वाले, अब ये क्या है, ये प्लस माइनस वाले हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा √3 और √3 क्या हो जाएगा 2√3। भाई एक √3 और एक √3, तो क्या हो गए 2 √3 हो गए, ये इसमें क्या होगा आंसर हमारा यही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भाई माइनस वाले में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और प्लस वाले में क्या आया था 4 आया था, वहाँ क्या ये कटे थे, ठीक है। आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन पर चल रहा है, बेस उसी क्वेश्चन पर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा x = 10 + 3 √10 दे रखा है, लेकिन इसमें पूछा है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी दोनों की इसकी वैल्यू पूछी है, इसको ऐड करेंगे। तो देखो उसमें √x पूछा था, इसमें क्या है, इसमें रूट पूछा नहीं है कुछ भी, तो इसमें खाली नॉर्मली पूछा है। तो नॉर्मली पूछा है तो देखो कैसे होगा, देखिए
तो x की वैल्यू तो ये दे रखी है, ठीक है, x की वैल्यू तो ये दे रखी है हमें, और 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, सीधी सीधी मैंने बताया था क्या होता है, इनमें जो बीच में चिन्ह होता है वो सिर्फ चेंज हो जाता है। तो 10 अपनी जगह पे, प्लस का माइनस हो जाएगा, 3√10 हो जाएगा, ठीक है। भाई x की वैल्यू दे रखी है, 1/x की वैल्यू निकाल रही है, बस इन दोनों को जोड़ दो, बस बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो x प्लस 1/x पूछा है, इसको जोड़ोगे 10 + 3 √10 तो नहीं रहेगा, और इसको जोड़ोगे 10 - 3√10, बस जोड़ दीजिए, बाहर निकालो ना, 10 + 3√10 + 10 - 3√10, देखो 3√10 से 3√10 कट गया, 10 और 10 क्या बचा, 20 बचा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन थे 20, 40, 60, 80, ठीक है, ये ऑप्शन थे। तो क्या है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन है अगर यहाँ पर माइनस होता, अब क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो माइनस वाले में क्या करेंगे हम, भाई माइनस वाले में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ मात्र माइनस कर देंगे, यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस। तो देखो ये माइनस कैसे खुलेगा, चलो यहाँ माइनस है, भाई माइनस वाले भी क्वेश्चन देखने चाहिए, माइनस वाले भी मतलब सब देखने चाहिए। तो ये क्या होगा, देखो 10 + √10, अब ये माइनस खुलेगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, वहाँ पर तो कटे थे ये 3√10 कटे थे, पर यहाँ तो दोनों प्लस वाले हैं, यहाँ प्लस माइनस है 10, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3√10 + 3√10 क्या हो जाएंगे 6√10, 6√10, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर, 6√10 ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। देखो कैसे जोड़ते हैं, 3√10 है ये, और जोड़ना कितना है, 3√10 जोड़ना है, ठीक है, इसमें ये जोड़ना है। तो देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, √10 में कुछ नहीं कर सकते, बस ये मालूम है कि ये इसके साथ है, अंक के साथ है, तो हम इसको घटा सकते हैं, अगर ऐसे नहीं घटा सकते, ऐसे नहीं जोड़ सकते। अगर 3 को प्लस √3 में जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, इसीलिए अगर इसमें यहाँ पर √3 और लगा हुआ है तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि इससे क्या है ये सेम हो गए। तो ऐसे ही इसको जोड़ोगे, 3√10 को किससे 3√10 में जोड़ोगे तो ये जुड़ सकते हैं, तो 3 और 3 6√10, ये सेम रहेगा। तो ऐसे ही 6√10 हो गया, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या लाऊंगा मैं यहाँ पर x² या x⁴ ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की वैल्यू 5 + √ में 24 है, तो x² + 1/x² होगा, ठीक है। चलो इसको कैसे करेंगे, x² है तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो हमें x + 1/x ही निकालना पड़ेगा, जब भी उसके बाद वर्ग कर पाएंगे। तो देखो x की वैल्यू तो है ये, पर 1/x की और चाहिए, 1/x की क्या हो जाएगी, यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 1/x की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो x की निकल गई, 1/x की निकल रही। चलो अब हम क्या है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, x + 1/x और निकालना पड़ेगा, ये और हमें निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो माइनस के 24, माइनस के रूट में 24 प्लस के रूट में 24, ये क्या कट जाएंगे, जोड़ोगे तो 5 और 5 क्या आएगा 10 आएगा। तो x + 1/x की वैल्यू को आगे क्या आ गई 10 आ गई, और हमें निकालनी है इसकी x² की। पहले मैं आपके लिए एक मतलब बेस तरीके से बताऊंगा, फिर आपके लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक होती है। चलिए तो इसका क्या वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दोगे तुम, वर्ग तो क्या हो जाएगा x² + 1/x² प्लस के 2ab होता है, तो 2 ये हो गया, x क्या हो गया ये हो गया, और 1/x हो गया 2ab, बराबर क्या 10 का वर्ग 100 आ गया। तो देखो ये तो हमसे पूछा ही है, ये हमसे पूछा है नहीं पूछा, x² + 1/x² पूछा है। तो यहाँ क्या x से x कट गया, क्योंकि x ऊपर गुणा है और जी भागित है, तो क्या बचा यहाँ पर प्लस के 2 बचा, और प्लस के 2 इधर जाएंगे तो 100 - x 100 - 2 हो जाएगा, 100 - 2 क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया 98, इसका आ गया 98, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो, सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो हमें क्या है इसकी ट्रिक निकालनी है।
अब ट्रिक से कैसे होगा, देखो हम कुछ भी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, बस हमें ट्रिक ये है हमारी इसकी, पूरे क्वेश्चन को हमने मिटा दिया। देखो ट्रिक है हमारी, यहाँ क्या है, पहले तो या तो 1/x प्लस 1/x निकाला हमने, क्या आ गया 10 आ गया। अब इसका वर्ग करना है x² प्लस ये निकालना है, तो क्या है इसका वर्ग करके -2 कर दीजिए, इसका वर्ग करके -2, तो 100 का वर्ग क्या हो गया, 100 का वर्ग वो 10 का वर्ग 100 हो गया, 100 में से 2 गया तो क्या आ गया 98 आ गया। अब देखो ये तो निकली हमारी x² 1/x² की निकली, क्या करना है 10 का वर्ग -2 करना है। अब ऐसे ही निकालना है x की घात 4 1/x की घात 4, अगर यहाँ पर पूछ लेता आपसे x की घात 4 1/x की घात 4 का मान क्या होगा, तो यहाँ भी क्या करना है इसका वर्ग करके, भाई इस वाले का ये वर्ग है तो ऐसे ही अब ये वाला करना है नेक्स्ट, तो क्या होगा ये भी 98 का वर्ग -2 हो जाएगा। अब ऐसे ही पूछ लें आपसे x की घात 8 1/x की घात 8, जो भी मान निकले उसका वर्ग करके -2 कर दीजिए। चलो इसका क्या निकलेगा 98 का वर्ग -2 क्या निकलेगा 9602 निकलेगा, तो ये तो इसका हो गया 9602 इसका हो गया। अब अगर पूछ ले एग्जामिनर x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 ये पूछ ले, तो क्या करना पड़ेगा 9602 का वर्ग -2 करना, ये जो भी निकले हमारा वो आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। और यहाँ आपको अगर ये 10 कहाँ से निकाला, भाई 10 कहाँ से निकाला, यहाँ प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, तो 10 इसका 2 गुना करना पड़ेगा, इसका क्या है 2 गुना कर दो, 5 गुणा 2 तो क्या आ गया 10 आ गया, 5 गुणा 2 10 आ गया। अगर यहाँ प्लस है, जब अगर यहाँ माइनस होगा, वो यहाँ पर माइनस होगा तो फिर 5 गुणा 10 नहीं आएगा, फिर इसका 2 गुना आएगा, किसका इसका 2 गुना, √24 का क्या आएगा 2 गुना आएगा, तो 2 गुना क्या हो जाएगा √2 √24 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो पीछे वाला आएगा, तो इसीलिए आप क्या निकाल लेना x प्लस 1/x बराबर निकाल लेना, तो क्या निकलेगा इससे ये कट जाएगा 24 से आगे वाला, तो 10 का गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ आपको अच्छे से, ये भी आ गया होगा समझ में, आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर 3 प्लस √8 है, तो x² मतलब x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। तो देखो मैंने क्या बताया था, मैं इसको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, अब मैं उससे नहीं बताऊंगा कि जैसे x 1/x बराबर उसका वर्ग करके नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। देखिए x की वैल्यू दे रखी है और 1/x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √8 हो जाएगा। अगर क्या निकालना है प्लस के फॉर्मेट में निकालना है, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू हमें निकालनी ही पड़ेगी। और यह मैंने दूसरा ट्रिक बताया था आपसे कि यहाँ पर प्लस पूछा है तो इसका क्या 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना कर दो, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 दूनी 6 आ जाएगी, ये निकला आया, बस इस पर खेल करना है। अगर इसका वर्ग पूछना है x² प्लस 1/x का वर्ग पूछना है, तो क्या बताया था 6 का वर्ग -2, 6 का वर्ग -2 क्या हो गया 36 - 2 34 आ गया। अब इसका क्या है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 पूछा है, तो अब क्या करना है इसका वर्ग करना है, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा। अगर x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 है तो हमें ये निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ये निकलेगा। अगर यहाँ घात 8 होती तो हमें ये भी निकालना पड़ता, ये भी निकालना पड़ता, जब हम घात 8 वाला निकाल पाते। तो ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 34, तो 34 का वर्ग -2 कर दो, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। करिए 34 का वर्ग, भाई 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 1 25 हासिल लगा 2 और 3 तिया 9, 9 2 11 -2, तो 1156 में से 1102 गए तो क्या बचा 1154 बचा। 1154 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। इसका अगर हमें ये दे रखा है और इसका ये पूछा है, इसका वर्ग पूछा है, तो इसका वर्ग करके -2 कर दीजिए। ठीक है, चलो अब इस सारे को मिटाऊंगा, x का काम ख़त्म करूंगा आपके लिए, मैं एकदम पूरी तरह से ट्रिक वाला कर दूंगा इसको।
कि हमें सॉल्यूशन नहीं करे, बस आंखों आंखों में ही क्वेश्चन हो जाए, आंखों आंखों में क्या क्वेश्चन हो जाए। ये क्या था, √8 था। चलो आंखों आंखों में कैसे होगा, आंखों आंखों में कैसे होगा, पहले पूछ ले हमसे 1/x पूछ ले, ठीक है। फिर पूछे हमसे x² का मान पूछे। अगर पूछ ले हमसे x⁴ प्लस 1/x⁴, ये पूछ ले, या हमसे x⁸ प्लस, ये तो बहुत कम ही केस में पूछेगा, ये वाला जो x⁸ वाला बहुत ही कम केस में पूछेगा, जहाँ ज़्यादा कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन हो या एग्जामिनर हो टाइम खाना हो आपका एक आध क्वेश्चन के लिए, तो जब पूछेगा x⁸ बराबर क्या हो। देखिए, तो अगर ये निकालना है तो मैंने क्या बताया था, ये निकालना है तो इसका क्या कर दो, मात्र 2 गुना कर दो, इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 3 दूनी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर ये निकालना है, सही है, 3 दूनी 6 आ गया। अगर ये निकालना है, ये पूछा है, तो ये पूछा है तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, इससे ये वाला एक स्टेप बढ़ जाएगा। इसका क्या करा हमने, 2 गुना करा, और फिर क्या करा, इसका वर्ग करा, -2 करा, तो ये वाला आ जाएगा भाई। 3 दूनी 6, 6 का वर्ग 36, -2 क्या आ गया, 34 आ गया, नहीं आ गया 34। अब ये इससे अगला स्टेप है, तो इससे होगा ये क्वेश्चन, तो भाई यहाँ पर क्या है, 34 आया, तो क्या करना पड़ेगा, 34 का वर्ग करना पड़ेगा भाई, 34 का वर्ग करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। ये गुणा 2 किस लिए करा है, ये गुणा 2 इसके लिए करा है, ये बनाया है x से, ठीक है, ये बनाया है x से, तो हमने ये तो x से बना दिया, तो ये क्या होता, 6 का वर्ग -2 सही है। अब 34 का वर्ग -2 बराबर क्या आ गया, क्या आया था, 1154 आया था, ठीक है। अब ये पूछ ले, अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले तो ये कैसे होगा, 1154 का वर्ग -2 बराबर क्या आएगा, बस 1154 का वर्ग करते रहना, फिर -2 कर देना, तो x⁸ प्लस 1/x⁸ पूछ लेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आज के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखो, अगर यहाँ कर देता है, कभी कभार क्वेश्चन में कर देता है, यहाँ पे 16 कर देता है, और या 25 कर देगा, या 49 कर देता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। चलो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिनिश करेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, x बराबर 3 माइनस √5 है, तो x² मतलब x² प्लस 16/x², ठीक है। देखो अगर यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग ही होगा किसी का, ठीक है, यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर किसी का वर्ग ही होगा। और ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं x⁻3 में आ जाए, ये नहीं x⁻3 प्लस 8 प्लस x⁻3, जे भी नहीं आता। अगर जे आता ही नहीं है क्वेश्चन, और आ भी जाए तो इसको भी आप कर सकते हो ट्रिक से ही, ठीक है, उसको भी आप ट्रिक से कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पर ये वर्ग ही होगा। चलो मैंने क्या बताया था, पहले तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, 1/x प्लस 1/x की वैल्यू, पहले तो हम 1/x की वैल्यू निकालते हैं। 1/x की क्या आ गई, 3 प्लस √3 आ गई, वो √5 आ गई, ठीक है। या तो ऐसे निकालिए, फिर भी ये कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, फिर भी क्या आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो या फिर इसको मत निकालो, तो मैंने क्या बताया था, अगर x प्लस 1/x निकालना है आपके लिए, तो क्या कर दीजिए, इसका 2 गुना कर दीजिए। इसका 2 गुना क्या आ गया, 6 आ गया, इसका 2 गुना 6 आ गया, बस। अब क्या करना होता था हमें करना होता था x² प्लस 1/x² निकालना है, तो क्या करना पड़ता था हमें, कि इसका वर्ग -2 करना पड़ता था, यही करना पड़ता था। लेकिन करना हमें इसमें ये भी है, बस थोड़ा एक स्टेप क्या बढ़ जाएगा, एक स्टेप ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक गुणा होगी, क्या होगी, इसके वर्गमूल की गुणा होगी। यहाँ पर किसकी गुणा होगी, एक इसके वर्गमूल की। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। और जैसे 25 का वर्गमूल क्या होगा भाई, 25 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, 5 आएगा। बस इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी है इस वाले की, तो 16 का वर्गमूल क्या आ गया, 4 आ गया। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16/x⁴ बराबर 36 माइनस 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8 गई तो भाई 28 आ गया। 28 किस में है, 28 ऑप्शन ए में। मात्र एक स्टेप बढ़ाए, क्या स्टेप बढ़ाए, 2 -2 तो करते थे, लेकिन -2 में क्या है, इसके वर्गमूल से गुणा करनी है, ठीक है। 28 आ गया, ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलो
नहीं आया होगा समझ में तो मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो यहीं कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ 25 कर देता हूँ, क्या है 25 कर देता हूँ, बाकी ये सारा क्वेश्चन एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन ये एक जैसा ही होगा, ऑप्शन भी इसी के अकॉर्डिंग में लिख कर लाया हूँ। तो देखो क्या करना है भाई, 1/x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी। तो क्या करना है अब, x² प्लस वो मतलब 25/x², ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना होता था हमें, इसका वर्ग करना होता था, क्या है 6 का वर्ग, और माइनस के 2 करने पड़ते थे। और लेकिन क्या है यहाँ पर 25 का वर्गमूल क्या होगा, √25 का वर्गमूल 5 बाहर निकलेगा, 5 आ जाएगा। बस इसको हल कर दीजिए, 6 36 माइनस के 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो 26 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, 36 होता है या 49 होता है, चलो मैं 49 ले आया, 49 ले आया। तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 3 दूनी 6 आ गई, और x²/1/x 49 की घात क्या है 2 है। तो ये निकालना तो क्या करना है, पहले 6 का वर्ग करना पड़ेगा, और माइनस के 2 तो करने पड़ेंगे, लेकिन 49 का वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्या आएगा 7 आएगा। तो 36 में से 14 गए तो कितना बचा, 36 में से 14 गई तो क्या आ गया 22 आ गया, क्या आ गया 22। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो साथियों आशा करता हूँ आपके आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं लेकिन देखता हूँ होमवर्क का क्वेश्चन जो देता हूँ, आप कोई भी लोग कमेंट नहीं करते हो, उसका आंसर जवाब नहीं देते हो। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं देता, आपके लिए आज कमेंट में क्या है, कोई भी एक कमेंट करना, या तो उसमें आप कोई हार्ट भेज देना, दिल भेज देना, या कुछ भी इमोजी भेज देना। आज आप कमेंट में क्या है एक इमोजी भेजना, इमोजी या अपने कोई भी आप जो भी कुछ भी लिखना चाहते हो, ये कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आप लास्ट तक वीडियो देखते हो मेरी। ठीक है, जो भी कमेंट करेगा मैं उसी का ही समझूंगा कि हमारी लास्ट तक वीडियो देखी थी आप लोगों ने। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।